हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किए थे, अपना चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में, उसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन किए थे। ये पार्ट में हम आगे और मीनिंग एंड डेफिनेशन कंटिन्यू करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अकाउंट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है गुडविल। गुडविल क्या होता है उसके बारे में बात करके पहले एक बार मैं समझ लो गुडविल क्या हो। एक तरफ आईफोन का फ़ोन फ्री में मिल रहा है और एक तरफ माइक्रोमैक्स का फ़ोन फ्री में मिल रहा है। तुम कौन सा फ़ोन लेने के लिए जाओगे? आईफोन का। क्यों? आईफोन का नाम अच्छा है, आईफोन का क्वालिटी अच्छा है, क्लियर। आईफोन फ़ोन भी अच्छा है, क्लियर है। तो गुडविल क्यों जाओगे? क्योंकि आईफोन का मार्केट में क्या है, रेप्यूटेशन है। तो गुडविल मीन्स रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल मीन्स रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। क्यों मनी? क्योंकि आईफोन में मार्केट का नाम भी अच्छा है, क्लियर है। तो उसको क्या बोलेंगे? रेप्यूटेशन। वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, अरे नाम अच्छा है तो उसका पैसा भी क्या रहेगा? ज़्यादा। एग्जाम्पल बताओ, तुम आईफोन का फ़ोन महंगा रहेगा, माइक्रोमैक्स का फ़ोन महंगा रहेगा? आईफोन का। क्यों? आईफोन का मार्केट में नाम है, उसका पैसा भी क्या रहता है? ज़्यादा रहता है, क्लियर है। गुडविल मीन्स रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या उसमें किस में कन्वर्ट करते हैं? मनी। और आगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, इट इज़ अ इनटेंजिबल असेट्स फॉर द बिजनेस। तुम बोलोगे इनटेंजिबल असेट, इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जो हमें दिखता नहीं है। एग्जाम्पल, आपको एयर दिखती है? नहीं दिखती, तो वो क्या हुई? इनटेंजिबल। यहाँ पर इनटेंजिबल असेट, असेट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल देखो, गुडविल अपना असेट्स है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपने बोला चलो सर आईफोन का मार्केट में नाम अच्छा है, मैं बोलूँगा चलो मुझे दिखाओ आईफोन का नाम कहाँ पर तुम्हें दिख रहा है। तुम दिखा सकते हो? नहीं, वो जस्ट खाली हम फील कर सकते हैं, हाँ चलो भाई हाँ इसका नाम अच्छा है, क्लियर है। एग्जाम्पल, किसी भी क्लासेस वाले का नाम अच्छा रहेगा तो तुम दिखा सकते हो इन ऑफ राइटिंग के, भाई देखो सर इसका नाम अच्छा है। नहीं दिखा सकते, क्यों? क्योंकि वो इनटेंजिबल, उसे जस्ट खाली हम फील किया जा सकता है कि हाँ इसका नाम ज़्यादा है। तो गुडविल मीन्स रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज़ क्या है? इनटेंजिबल, मतलब दिखता नहीं, इनटेंजिबल असेट्स फॉर द बिजनेस। हमारा जो 16 डेफिनेशन है क्या पर? अकाउंटिंग ईयर। तुम बोलोगे वाह सर ईयर तो हमें भी पता है, 1 जनवरी को चालू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। नहीं, अब एब्सोल्युटली रॉन्ग। अकाउंटिंग ईयर ऐसा नहीं होता है। अकाउंटिंग ईयर क्या बोल रहे? इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। चलो हाँ, अभी इसी में कितने महीने का रहता है? अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ का रहता है। फॉर विच अकाउंट आर मेंटेन एंड क्लोज बाय द प्रोपराइटर। अकाउंट क्या करना पड़ेगा? उसमें मेंटेन करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। प्रोपराइटर का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन अकाउंट बनाएगा और उसे क्लोज करेगा। फॉर द इनकम टैक्स पर्पज अकाउंटिंग ईयर आर स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च, क्लियर है। अपना इनकम टैक्स पर्पस के लिए अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कभी होगा? 1 अप्रैल को चालू होगा और एंड कभी होगा? 31 मार्च को उसका एंड होगा, क्लियर है। कितना है? पीरियड ऑफ 12 मंथ, क्लियर है। स्टार्टिंग कभी होगा? 1 अप्रैल और एंड कभी होगा? 31 मार्च को होगा। आगे क्या बोल रहे हैं? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर प्रोपराइटर हैज टू प्रिपेयर। प्रोपराइटर मतलब क्या रहेगा? बिजनेसमैन को क्या प्रिपेयर करना रहेगा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट टू फाइंड आउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तुम बोलोगे सर ये हमें समझ में नहीं आया, फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है? ये तो जस्ट दिया गया था, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। अपना जो लास्ट चैप्टर है फाइनल अकाउंट, उसमें आएगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना। तभी हम काफ़ी डीप में करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है? हमें कितना प्रॉफिट हुआ, अपना बिजनेस कैसे चल रहा है, तो सारा चीज़ हम दिखेगी। अभी तो बस आपको इतना याद रखना है, अकाउंटिंग ईयर में कभी होता है? इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। स्टार्टिंग कभी होगा? 1 अप्रैल से होगा, एंड कभी होगा? 31 मार्च को होगा, क्लियर है। और आपको जस्ट याद रखना है तो रख सकते हो। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर प्रिपेयर क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। क्यों प्रिपेयर करना पड़ेगा? टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब अपना बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, घाटे में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है, हमें पैसा पता कैसे चलेगा? क्योंकि वो फाइनेंशियल पोजीशन से तो पता चलेगा अपना बिजनेस कितना अच्छा ग्रो कर रहा है कि क्या हो रहा है, वो हमें पता चलेगा। आगे अपना डेफिनेशन है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस इज एन अमाउंट पेड इन रिटर्न ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विस। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? हमने पैसा पे किया, इन रिटर्न बदले में क्या दिया? हमने गुड्स एंड सर्विस दिया। एग्जाम्पल, अभी तुम्हें बुखार हो गया, क्लियर है, इवन तुम्हें फीवर हो गया, तुम कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको चेक करेगा, दवाई देगा, मेडिसिन देगा, बदले में क्या रिटर्न लेगा? अपने पास से पैसा लेगा। तो वो क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। इवन तुम कहीं शॉप वगैरह पे जा रहे हो, तुम्हें भूख लगी, होटल में जा रहे हो, तो होटल वाले क्या देंगे? तुम्हें फूड देंगे, बदले में क्या लेंगे? तुम्हारे पास से पैसा लेंगे, क्लियर है। तो आपको उसके लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। अगर एक्सपेंस के एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें आएगा वेजिस एंड सैलरी। वेजिस क्या होता है? वेजिस का मतलब क्या होता है? मजदूरी। इवन तुम फैक्ट्री में काम कर रहे हो या तो कोई लेबर वर्क कर रहे हो तो तुम्हें जो पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं वेजिस। सैलरी का मतलब क्या होता है? इवन तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई ऑफिस में बैठ के आराम से काम कर रहे हो तो उसको क्या मिलेगा? सैलरी।
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या होता है, इवन सपोज मैंने ये जो है इसको मैंने प्रिंट करा है तो उसको क्या बोलेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। मैंने जेरोक्स कराया तो फ्री में होएगा नहीं, मुझे उसके लिए क्या पे करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा, तो उसमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आता है, अगर आप अभी 11th में आए रहोगे तो आपने बुक्स परचेज किया रहेगा तो भी आपके लिए एक्सपेंसिव हुआ ना, बुक्स खरीदा तो बदले में पैसा दिया, अपने लिए एक्सपेंस हुआ, उसे बोलेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। पोस्टेज, पोस्टेज क्या होता है, अभी रक्षाबंधन आएगा तो हम क्या करेंगे, राखी पता है गांव में भेजते तो फ्री में जाएगा नहीं, हमें राखी के साथ पैसा भी क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा लेके जाने के लिए, तो उसे बोलेंगे पोस्टेज बोलेंगे। और एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कभी भी फ्री में होता है नहीं। तुम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हो क्या फ्री में आता है, नहीं आता, क्यों, उसके लिए जो जिस कंपनी का अमूल का एडवर्टाइजमेंट है, किसी का भी एडवर्टाइज उसने क्या किया रहेगा, टीवी वाले को पैसा दिया रहेगा, क्लियर है, कि मेरी एडवर्टाइजमेंट तो भी फ्री में होगा नहीं होगा, क्लियर। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, अमाउंट पेड इन रिटर्न ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विस में क्या आता है, वेजिस, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज और क्या रहेगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा। और भी काफ़ी सारे नाम है, हम आगे डिस्कस करेंगे। इनकम, अभी तुम बोलोगे इनकम क्या होता है, चलो हाँ डैडी जा रहे हैं जॉब पे, वहाँ से पैसा मिलता है, उसको इनकम बोलते हैं। पर उसको अगर डेफिनेशन में दिखाना है तो तुम कैसे दिखाओगे, इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम इज एन अमाउंट रिसीव फॉर रेंडरिंग और गिविंग एनी गुड्स एंड सर्विस। एग्जाम्पल क्या होता है, इनकम का मतलब क्या होता है, अमाउंट रिसीव फॉर रेंडरिंग या तो गिविंग एनी गुड्स एंड सर्विस। आपके डैडी जॉब पे जा रहे, क्लियर है, वहाँ पर क्या दे रहे, सर्विस दे रहे, तभी जाके उसको पैसा मिल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, इनकम बोलेंगे। इनकम का मतलब क्या होता है, अमाउंट रिसीव फॉर रेंडरिंग या तो गिविंग। रेंडरिंग का ही मतलब क्या होता है, गिविंग, हमने कुछ दिया बदले में क्या दिया, हमने पैसा मिला, उसको क्या बोलेंगे, हम इनकम बोलेंगे। इनकम के एग्जांपल लेंगे तो कमीशन रिसीव, आपने किसी को पता है क्या, क्लास वगैरह में होता है, तुम इसको फ्रेंड के लेके हम तुम्हें कमीशन देंगे, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, क्लियर है, डिविडेंड रिसीव या तो इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव क्या होता है, अगर आपने बैंक में पैसा रखा है, क्यों रखा है, आप घर पे भी रख सकते हो ना, बैंक में इसके लिए रखा क्योंकि बैंक क्या देगा, मुझे इंटरेस्ट देगा, तो अब मेरे लिए क्या हुआ, इनकम हुआ ना। आपने बैंक में 50,000 रखा, बैंक इंटरेस्ट के साथ लौटाएगा आपको 51,000, तो 1,000 आपके लिए क्या हुआ, इनकम हुआ। और एक बार मैं रीड कर रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, इनकम इज एन अमाउंट रिसीव फॉर रेंडरिंग या तो गिविंग एनी गुड्स एंड सर्विस, उसमें आएगा रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव या तो इंटरेस्ट रिसीव एक्सेट्रा। अपना जो 19 डेफिनेशन है प्रॉफिट और 20 डेफिनेशन है लॉस। 19 प्रॉफिट करते हैं, प्रॉफिट क्या बोल रहे हैं, व्हेन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट। मतलब क्या होगा सर, ये समझा नहीं, सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, जो भाव में मैं उसे बेच रहा हूँ उसको क्या बोलूँगा, सेलिंग प्राइस। एग्जांपल मेरी वॉच है, क्लियर है, मैं वॉच मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो सपोज एग्जांपल ये वॉच मैन्युफैक्चर का कॉस्ट मुझे हुआ 200 रुपीज़। कितना हुआ, 200, मतलब बेल्ट लाया, ये वो उसके अंदर के जो भी सामान लाया, इसका कॉस्ट कितना हुआ, 200। तो मैं इस वॉच को कितने में सेल करूँगा, मोर देन 200 में सेल करूँगा, तो जो उसको बेचूंगा वो मेरा क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। और जो बनाने का खर्चा हुआ उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, क्लियर है। तो क्या बोल रहे हैं, व्हेन सेलिंग प्राइस, मतलब जो सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, ज़्यादा, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स आर मोर देन द कॉस्ट प्राइस, इट्स क्या बोलेंगे उसे, प्रॉफिट। मतलब हमने बेचा ज़्यादा में, खरीदा या तो मैन्युफैक्चर किया कम में, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। व्हेन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स मोर देन द कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट। आगे एग्जांपल करेंगे तो डेफिनेटली आपको और अच्छे से समझेगा। क्या बोल रहे हैं, इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर 50,000, हमने गुड्स कितने में बेचा, 50,000 में बेचा, एंड द ऑल एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड, अमाउंट कितना है, 30,000। मतलब गुड्स हमने 50,000 को बेचा और 50,000 को गुड्स बेचने के पीछे 30,000 अपना क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। ऑल द एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंट कितना है, 30,000। देन प्रॉफिट कितना हुआ हमें, 20,000। कैसे पता चला, 50 माइनस में 30 करूँगा तो मुझे 20,000 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 50,000 में बेचा, फिर हालांकि उसको खरीदा रहेगा, फिर उसको डिलीवरी करने का वो सब चार्ज कितना हुआ, 30,000 हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000। कैसे पता चला, 50,000 मेरी इनकम हुई, 30,000 मेरा एक्सपेंस हुआ, मतलब इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया तो मुझे क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। तो प्रॉफिट कैसे मिला, इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो आपको क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। इस पार्ट का लास्ट डेफिनेशन है लॉस। लॉस क्या बोल रहे हैं, व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स आर मोर देन द सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड लॉस। मतलब क्या, ये जो घड़ी मैंने कितने में बनाई थी, 200 रुपये में बनाई थी, क्लियर है, अभी मैं उसको बेच कितने में रहा हूँ, 100 रुपीज़ में या 150 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, मतलब 200 मेरा इसका कॉस्ट प्राइस, मतलब बनाने का खर्चा मेरा 200 रुपया है और मैं इसको बेच कितने में रहा हूँ, 100 रुपीज़ में, तो इट मीन्स मुझे 100 रुपीज़ क्या हो गया, लॉस हुआ। एग्जाम्पल, तुम कभी शॉप वगैरह पे गए रहोगे ना, तुम बार्गेनिंग करती है मॉम, तुमने देखा रहेगा, वो बोलेगा भैया कितने में दिया,
तो बोलेगी साहब बहन जी इतने में दिया, 60 रुपीज़ में दिया। मोम बोलेगी 20 में देना है, तो बोलेगा इतनी तो मेरी खरीदी भी नहीं है, खरीदी मतलब इतनी मेरी कॉस्ट प्राइस भी नहीं है। क्लियर है? तो उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। आगे क्या बोले? लॉस का, व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स आर मोर देन द सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड क्या बोलेंगे? लॉस बोलेंगे। लॉस का एग्जांपल लेते हैं, इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर 50,000, हमने गुड्स कितने में बेचा? 50,000 रुपये में बेचा। ऑल द एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंट इज 60,000, 50,000 में बेचा, ठीक है कोई बात नहीं, पर सामने उसको खर्चा कितना, उसको लाने का दे जाने का 60,000 खर्चा हो गया, तो देन द लॉस कितना हुआ? मुझे 10,000 मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ। कैसे पता चला? मेरा एक्सपेंस क्या है? ज़्यादा, मतलब कितना? 60,000 ज़्यादा है, माइनस इनकम कितना था? 50,000, तो मुझे लॉस कितना हुआ? 10,000 का लॉस हुआ। तो लॉस का कैसे मिला फॉर्मूला? लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंस माइनस इनकम करेंगे तो मुझे क्या मिल गया? लॉस मिल गया। आई होप आपको समझा रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए कि उनको भी पता चले, उनके लिए कोई मेहनत करके ऐसे वीडियो ला के आ रहा है।